हाय दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। छात्रों, आप लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार जो है ये 2020-21 के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए जो सिलेबस में रिड्यूस किए हुए हैं 40%। जी हाँ, 40%। उसी से रिलेटेड ये वीडियो हम आज आप लोगों के सामने लाए हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट निकल कर आएगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए, झारखंड सरकार जो है वो उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं 9 से लेकर 12 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो रिड्यूस्ड हुआ है वो दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम क्लास 12 के बारे में बताएंगे। जी हाँ, विषय गणित। क्लास 12 के गणित विषय में जो रिड्यूस किया गया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है सामने, आप देख रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं पाठ संख्या 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, और ये देखिए पाठ का नाम भी दिया हुआ है कि पाठ का नाम क्या है, जैसे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं। मतलब ये चैप्टर को लिया गया है या नहीं लिया गया है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है जो चयनित पाठ है उसमें से कौन से सब टॉपिक को हटा दिया गया है, कौन सा नहीं पढ़ना है, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले पार्ट 1, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में देखिए पार्ट का नाम दिया हुआ है 1.1 से लेके 1.5 तक, जिसमें लिखा हुआ है कि ये पाठ जो है वो सेलेक्ट किया गया है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या नहीं है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1.1 को छोड़कर सभी को हटा दिया गया है। मीन्स 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न जैक बोर्ड में नहीं आने वाले हैं इस 2020-21 में। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे देखिए क्या दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये पाठ जो है वो देखिए सेलेक्ट किया गया है, ये पाठ पढ़ना है और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सब का सब पढ़ना है। तो समझ गए दोस्तों, इस बार इससे कुछ भी नहीं हटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर 3 का है और इसको भी सेलेक्ट कर लिया गया है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3.7 एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड 3.8 इनवर्टिबल मैट्रिक्स। दैट मीन्स इनवर्स मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर 3 मैट्रिक्स देख रहे हैं इसमें से 2 सब टॉपिक 3.7 से एंड 3.8 से कंप्लीटली हटा दिया गया है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4। डिटर्मिनेंट से क्या हटा हुआ है, सिर्फ 4.4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी हाँ, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हटा हुआ है और जितने सारे रिमेनिंग है वो सब के सब पढ़ने हैं। चलिए आगे अब पहुंचते हैं एक्सरसाइज 5 पार्ट नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये पार्ट को सेलेक्ट किया गया है और इसमें से सिर्फ 5.6, ये देखिए पार्ट का नाम दिया हुआ है। तो 5.6 में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ना है, मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस्ड हो चुका है। चलिए आगे पहुंचते हैं हम लोग 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या हटा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसमें से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और जितने सारे हैं वो पढ़ने होंगे, जैसे कि 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है एंड 6
7.6 भी पढ़ना है। चलिए आगे पहुंचते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। जी हाँ, इंटीग्रेशन से क्या पढ़ना है, ये चैप्टर तो सेलेक्ट किया गया है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, जी हाँ, लिमिट से जो इससे क्वेश्चन था वो नहीं पढ़ना है। 7.1, जी हाँ सॉरी 7.71, ये इसके अंदर आता है, इंटीग्रेशन के अंदर ही आएगा और इसमें से सब कुछ पढ़ना है। लेकिन आगे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। आगे पहुंचते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से देखिए क्या क्या हटा दिया गया है। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 को हटा दिया गया है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। 9.4 भी हटा दिया गया है। क्या है 9.4? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। साथ ही साथ और क्या हटाया गया है? प्रोसीजर्स टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है। ये यहां से बहुत बड़ा रिडक्शन हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब आते हैं हम लोग वेक्टर एलजेब्रा। जी हाँ, वेक्टर एलजेब्रा से देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ना है एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10th पे आके देखते हैं। इस 10th में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये तो नहीं पढ़ना है। 11 में आके देखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जी हाँ, प्लेन नहीं पढ़ना है। कोप्लैनिटी ऑफ 2 प्लाइंस, 2 लाइन एक प्लेन पे होंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। 2 प्लेन के बीच का एंगल नहीं पढ़ना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भी नहीं पढ़ना है। एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये भी नहीं पढ़ना है। तो ये 3D से भी बहुत बड़ा रिडक्शन किया गया है। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं पढ़ने हैं। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वो फॉर्म कैसे होगा वो पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखते हैं 12th हो गया 13 प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है। इंडिपेंडेंस इवेंट, डिपेंडेंस इवेंट नहीं पढ़ना है। देखिए क्या क्या हट गया है। 13.3, ये देखिए 13.3 हट गया है। 13.4 हट गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हट गया है। देखिए ध्यान से 13.5 बेस थ्योरम नहीं हटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। 13.6 हट गया है, 13.7 हट गया है। मतलब देखिए आपको यहाँ में पढ़ना क्या है, 13.1, 13.2 एंड 13.5। ये 7 में से 4 सब टॉपिक हट गए हैं, 3 सब टॉपिक को पढ़ने हैं। मीन्स ये है बहुत बड़ा रिडक्शन। दैट मीन्स जैक बोर्ड जो है वो 40% सिलेबस को रिड्यूस किए हैं और यही अपडेट सिलेबस आप लोगों तक पहुंचाए हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट मिलकर आएगा वो आपके सामने जरूर रखेंगे।